मुंबई का मृत्यु सागर। प्रस्तावना: मुंबई एक ऐसा शहर जो कभी सोता नहीं। चमकते बल्बों के नीचे जहां इंसान की जिंदगी हर पल दौड़ती है, वहां भी कुछ ऐसा होता है जो आंखों से परे है। रात के अंधेरे में छिपी यह कहानी है उस समय की, जब जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर धुंधला हो गया। शुरुआत रात के गहराते ही मुंबई की गलियां धीरे धीरे सुनसान हो जाती हैं। लेकिन एक रात मरीन ड्राइव के पास की गलियां किसी अन्य दिन से अलग थी। हवा में एक अजीब सी सड़ान थी, मानो कुछ गल रहा हो। सुमन, जो एक नाइट शिफ्ट नर्स थी, अस्पताल से घर लौट रही थी। वो अपने दोस्तों के साथ रात के खाने के बाद मरीन ड्राइव पर टहलने आई थी। जैसे ही वो अपने घर की ओर बढ़ी, उसने देखा कि चारों तरफ खामोशी फैली हुई थी। अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वो अपने कदम तेज कर घर की ओर बढ़ी। मृतकों का उठना सुमन को अजीब सा एहसास हो रहा था। जैसे ही उसने अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोला, उसे फर्श पर खून के धब्बे दिखे। वो डर के मारे कांपने लगी। तभी उसके कानों में एक कराहने की आवाज आई। उसने देखा कि उसके पति अनिल जमीन पर गिरा हुआ था। उसके शरीर पर कई जख्म थे। सुमन ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी अनिल ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें पीली हो चुकी थी, चेहरा विकृत और उसके होंठों पर झाग आ रहा था। उसने अचानक सुमन पर हमला कर दिया। सुमन ने खुद को बचाने के लिए उसे धक्का दिया और भागते हुए घर से बाहर निकल आई। अंधेरे का साम्राज्य। सुमन ने देखा कि बाहर की दुनिया भी बदल चुकी थी। गलियों में जो लोग दिखाई दे रहे थे, वो अब जिंदा नहीं थे। वो मृतकों के बीच फंसी हुई थी। उसके आसपास के लोग, जो कभी उसके पड़ोसी थे, अब झोंबी बन चुके थे। वो अपने जीवन के लिए भाग रही थी, लेकिन हर मोड़ पर उसे झोंबी दिखाई देते। आखिरकार वो एक छोटी सी दुकान में छुपने में कामयाब हो गई। दुकान के भीतर भी अंधेरा था, लेकिन वहां कुछ बचा नहीं था। सुमन ने एक चाकू उठाया और खुद को बचाने के लिए तैयार हो गई। आशा की किरण, दुकान के मालिक रमेश, जो पहले से ही वहां छुपा हुआ था, ने उसे देखा और उसे अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने सुमन को बताया कि यह सब एक वायरस के कारण हुआ है, जो मुंबई के कुछ हिस्सों में फैल चुका है। लेकिन कोई नहीं जानता कि यह वायरस कैसे फैला। रमेश और सुमन ने मिलकर शहर से बाहर निकलने का प्लान बनाया, लेकिन बाहर निकलना आसान नहीं था। हर कदम पर उन्हें झोंबी का सामना करना पड़ता। समुद्र का रहस्य। रमेश ने बताया कि वो मरीन ड्राइव के नीचे स्थित एक पुरानी सुरंग के बारे में जानता है, जो उन्हें शहर के बाहर ले जा सकती है। लेकिन वो सुरंग भी सुरक्षित नहीं थी। जब उन्होंने सुरंग में प्रवेश किया तो उन्हें वहां भी झोंबी मिली। रमेश और सुमन ने मिलकर झोंबी से लड़ते हुए सुरंग के भीतर बढ़ते रहे, लेकिन सुरंग का रास्ता उतना आसान नहीं था। अंदर की दीवारों पर खून के धब्बे और विचित्र निशान थे। अंत की शुरुआत। सुरंग के अंदर उन्हें कुछ लोगों का एक समूह मिला, जो पहले से ही वहां छुपा हुआ था। उनमें से एक डॉ वर्मा ने बताया कि वो वायरस के स्रोत का पता लगा रहे थे। उन्होंने सुमन और रमेश को बताया कि इस सुरंग के अंदर समुद्र की गहराई में कुछ अज्ञात तत्व हैं, जो इस वायरस का कारण बने हैं। डॉ वर्मा ने सुमन से कहा कि अगर वो इस वायरस को रोकना चाहती है तो उसे समुद्र के भीतर जाना होगा। सुमन के पास कोई और विकल्प नहीं था। वो जानती थी कि उसे ये करना ही होगा। मृत्यु का सागर। सुमन और रमेश ने डॉ वर्मा के साथ समुद्र के भीतर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे गहरे पानी में उतरे, उन्हें एक अजीब सी जगह मिली, जहां चारों तरफ मरे हुए लोगों के शव तैर रहे थे। वहां के पानी में कुछ तो ऐसा था जो उन्हें झोंबी में बदल रहा था। उन्होंने देखा कि समुद्र के तल में एक बड़ा सा गड्ढा था, जहां से ये वायरस फैल गया। डॉ वर्मा ने सुमन को कहा कि इस गड्ढे को बंद करने के लिए उन्हें एक विस्फोट करना होगा। निर्णायक संघर्ष। सुमन और रमेश ने विस्फोटक लगाए और गड्ढे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वो वहां से निकल पाते, झोंबी ने उन पर हमला कर दिया। रमेश को झोंबी ने घेर लिया और वो सुमन को भागने के लिए कहता है। सुमन ने साहस जुटाया और विस्फोटक को सक्रिय कर दिया। गड्ढे के बंद होते ही वहां एक बड़ी आवाज हुई और सब कुछ शांत हो गया। उपसंहार। सुमन समुद्र से बाहर आई, लेकिन वो जानती थी कि वो अब अकेली थी। मुंबई का मृत्यु सागर अब शांत था, लेकिन उसके भीतर की यादें हमेशा के लिए जीवित रहेंगी। मुंबई का मृत्यु सागर।
एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि जिंदगी और मौत के बीच की रेखा कितनी पतली हो सकती है। जहाँ एक ओर जीवन का संघर्ष होता है, वहीं दूसरी ओर मृत्यु की खामोशी भी।